Hi, this is Ankush K. Sood, father of two smart kids, two dogs, married to a Wonder Woman, son of winner parents, soccer player in school days, got rich experience in sales and marketing, worked for multinational companies almost for 17 years, co-founder of A to Z Marketing Trends, a real estate agency keeping mission, giving fair and flawless deals to the clients since year 2014, turned web real estate strategist and a coach. Today I want to explain a process of documentation for home buying, particularly for the floors in Chandigarh capital region, like in Zirakpur, Dhakoli area, Kishanpura, Pir Mushalla, Patiala Road, Airport Road, where are many builders are there who they are RERA approved also. Few are just making the flats and floors without the approvals of the from the Real Estate Regulatory Act, because the criteria which is required by the RERA to make a floor is not matched there, so they buy the few plots and start taking the approvals from the MC and बिल्डिंग। अब मान लीजिए कि 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, वो बिल्डर कहते हैं आप पहले इनिशियली आप हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी जब आपकी रजिस्ट्री होगी आप तब पे कर सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल के बाद 1 महीना से लेके 45 दिन तक का टाइम मिलता है। आप अपने फंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, पर डे 1 पे आपको बिल्डर को क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपकी डील है वो उसी पे डिपेंड करती है। अगर आप इमीडिएट फंड्स देते हैं तो बिल्डर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है, अगर आप टाइम लेकर देंगे तो बिल्डर एक नॉर्मल डील देगा, क्योंकि जो बैंक से भी लोन होता है वो 45 दिन 30 दिन 45 दिन, बैंक 25 से 35-40 वर्किंग डेज ले ही लेता है। सेकेंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपने एग्रीमेंट टू सेल करा दिया, बिल्डर आपको जो चीज़ें बोलता है प्रेस्क्राइब्ड लगा कर देगा, या अगर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है या मल्टी स्टोरी है उनकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट एग्रीमेंट का प्रोसेस डिफरेंट रहता है, बिकॉज रेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्डर को उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ता है। बट फ्लोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्लोर्स में आपने उस 1 महीने के दौरान 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार आपने प्रोजेक्ट को विजिट करना है, उस फ्लैट को विजिट करना है डिफरेंट स्टेजेस पे। बिल्डर भी आपको कहेगा कि आप विजिट करो, बट आपने भी खुद टाइम निकाल कर वो करना है। सेकेंड, आपको जब आपका टाइम नियर बाय आता है रजिस्ट्री का, मान लीजिए 1 महीने के बाद रजिस्ट्री है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट लेनी है तहसीलदार से। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलती है। मैनी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज़ नियर बाय द तहसील इन जीरकपुर, ऑल्सो इन एनी एरिया ऑफ पंजाब, इन चंडीगढ़, नियर बाय चंडीगढ़ कैपिटल रीजन। आपको उन डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली बिल्डर का टाइप होता है, आप बट येस वो टाइप के थ्रू भी आप जा सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। आपने अपॉइंटमेंट तहसीलदार से ऑनलाइन लेनी है, जिसमें आपकी हेल्प डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के जो लोग हैं वो करते हैं, जो बिल्डर के साथ अटैच्ड हैं, और आप खुद भी जाकर वहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं। सेकेंड, उसकी कोई फ़ीस, जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वाला है वो कोई फ़ीस नहीं लेता अपॉइंटमेंट की, बिकॉज आप उससे रजिस्ट्री टाइप करवाते हैं तो वो उसकी फ़ीस लेता है। बट अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस है जो आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है, तो वो आप कर सकते हैं, थ्रू कार्ड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी है वो आपने पे करनी है ऑनलाइन। स्टाम्प ड्यूटी आप कार्ड से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन RTGS भी करवा सकते हैं, NEFT भी करा सकते हैं। फीमेल के अगर नाम पर आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तो 3% + 2% 5% टोटल कॉस्ट है पंजाब में। जॉइंट कर रहे हैं फीमेल और मेल पे तो 4+2% 6%। और अगर आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी बाय मेल के नाम पे तो 5+2%, तो ये टोटल 7% हो गए। तो ये जो फीस है ये ऑनलाइन प्रायरली आपने डिपॉजिट करवानी है बैंक से। आपकी रजिस्ट्री टाइपिंग की फ़ीस 3500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक लेते हैं। उसमें एडवोकेट की फ़ीस भी बीच में इन्वॉल्व होती है जो नोटिफाई करता है रजिस्ट्री में। नाउ रजिस्ट्री का दिन आ गया है, आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करवा ली,
उससे पहले आपने अपने स्टाम्प, आपने जो डॉक्यूमेंट सेंटर जो भी जिसके पास से भी आप करवा रहे हैं ये प्रोसेस, जो बिल्डर के, आपने उनसे अप्रूव्ड मैप मांगना है। अप्रूव्ड मैप के साथ आपने एक लेटेस्ट फ़रद या जमाबंदी, पंजाब में लेटेस्ट फ़रद या जमाबंदी बोलते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ये डॉक्यूमेंट आपको इंश्योर करता है कि जो जिसके थ्रू आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी, ये उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, और वो आपकी रजिस्ट्री की प्रोसेस में वो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होते हैं जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं। जब आप नाउ आपकी अपॉइंटमेंट, जो थर्ड स्टेप है, अब अपॉइंटमेंट पहला ले लिया आपने, पहला स्टेप कर लिया, सेकंड आपने स्टाम्प के पैसे जमा करवा दिए, थर्ड रजिस्ट्री टाइप करवाई, नोटिफाई करवा लिया एडवोकेट से। अब आपकी जो रजिस्ट्री होनी है उसमें आपकी इमेज क्लिक की जाती है तहसीलदार के साथ। तहसीलदार के पास जाके बायर सेलर की तहसीलदार के साथ इमेज क्लिक होती है। आजकल कोरोना है तो गवर्नमेंट ने तहसीलदार को उसके लिए छूट दे रखी है, एंड आप जाइए, आप उस प्रोसेस में वहाँ पर भीड़, मतलब ओवर क्राउडेड होता है इवन दो यू हैव अ अपॉइंटमेंट। सो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिए बिकॉज कोरोना इज़ देयर। अदरवाइज नॉर्मल डेज में भी वहाँ पर क्राउड होता है बट मैनेज हो जाता है। आपने वहाँ पर जाकर अपनी जो ये रजिस्ट्री करवानी है, बायर सेलर की इमेज होगी और तहसीलदार के सामने होगी। उसके बाद रजिस्ट्री आपके वहाँ पर एक क्लर्क बैठे हुए हैं तहसीलदार के ऑफिस में, उस क्लर्क से आपने स्टैंपिंग करवानी है। रजिस्ट्री की एक कॉपी अपने पास रखनी है। अगर बैंक है तो आपने बैंक जो आपने वाइट पेमेंट जो बिल्डर को देनी, जो भी पेमेंट आपने देनी है वो चेक आप रजिस्ट्री के बाद देंगे, या एमिकेबली आप पहले भी दे सकते हैं, ये प्योरली आपकी कॉल है। बट बैंक अगर आपकी फंडिंग कर रहा है तो बैंक बाद में ही देता है। उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन प्रोसेस को इंतकाल भी कहा जाता है। ये इंतकाल जो है ये चढ़ाना ज़रूरी है। एक प्रॉपर्टी 2 बारी सेल हो सकती है पर इंतकाल 2 बारी नहीं हो सकती, या रजिस्ट्री 2 बारी हो सकती है एक प्रॉपर्टी के, बट इंतकाल 1 बारी होती है। तो वो इंतकाल आपको बहुत कराना ज़रूरी है। वो 15 या 20 वर्किंग डेज़ के बाद होती है, बट आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वाले को ही पैसे देने हैं। आपकी 1500 रुपये फीस लगेगी और वो आपको 20 दिनों में प्रोवाइड करा देगा इंतकाल। देन दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ म्यूटेशन और इंतकाल। ये जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस, मोस्टली लोग इसमें मिसगाइडेड होते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये सपोर्ट किया है, आपको गाइड किया है, ताकि आप फर्दर इस प्रोसेस में कहीं स्टक ना हो जाए। पहला एग्रीमेंट टू सेल, सेकंड आपने अपॉइंटमेंट ली, थर्ड आपने स्टाम्प बाय किए ऑनलाइन। रेशियोज़ मैंने आपको बता दी हैं कि अगर जॉइंट है तो क्या कितना पैसा लगेगा, अगर फीमेल के नाम पे तो क्या होगा, रजिस्ट्री होगी तो क्या लगेगा, अगर मेल के नाम पे तो क्या होगा। देन आपके अप्रूव्ड मैप्स एंड जमाबंदी, लेटेस्ट जमाबंदी जो रजिस्ट्री के साथ लगती है। आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, नो योर KYC इज कॉल्ड नो योर क्लाइंट, मीन्स आपका आधार, पैन कार्ड, बायर एंड सेलर का आधार और पैन कार्ड लगेगा, विटनेस का आधार और पैन कार्ड लगेगा। आपकी फ़ोटो होगी तहसीलदार के सामने, रजिस्ट्री के बाद आपने क्लर्क से उसको स्टैंप करवाना है। देन उसकी एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है, एक आप बिल्डर को दे सकते हैं, ओरिजिनल तो आप अपने पास रखेंगे ही, और जो उसकी फ़ोटोकॉपी आपने इंतकाल के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को देनी है। 20 से 25 वर्किंग डेज में आपका ये आ जाएगा। सी दिस इज़ अ प्रोसेस फॉर बेसिकली फॉर अ होम बायर हु दे आर लुकिंग फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी एट फ्लोर्स, जो 25 से 35-40 लाख तक के फ्लोर्स हैं, जो लो राइज जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़ कैपिटल रीजन में, जीरकपुर में। ये आप इस वीडियो को देखिए और इंश्योर कीजिए कि ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। टिल देन सी यू इन द अनदर वीडियो। थैंक यू। दिस इज अंकुश के सूद, फादर ऑफ 2 smart kids, 2 dogs, married to a Wonder Woman, soccer player in school days, got rich experience in sales and marketing, worked for multinational companies almost for 17 years, turned web real estate strategist and a coach, co-founder of A to Z Marketing Trends, a real estate agency since 2014, having a clear mission to give fair and flawless deals to the client. So you can contact us for your home buying needs in Chandigarh capital region. You can contact or WhatsApp us on 9914091401, or
you can subscribe our Facebook page A to Z Marketing Trends Real Estate Agency on Facebook. Thank you. See you soon.